Next question is, bad and good things happen in life. Acceptance of both of it as Guruji's hukum is the right way to think. If people come and go in life is all Guruji's plan, I am thinking the right way. Ultimately, all episodes happening are ways that Guruji is trying to draw us close to him. Is my thoughts from what I have understood from Guru Granth Sahib Ji, I am on the right thought process? गुरु प्यारे, अंडरस्टैंडिंग आपकी करेक्ट है. गुरबाणी और गुरमत इस चीज़ पर स्टैंप लगाती है कि जो हो रहा है वो अकाल पुरख के हुक्म से हो रहा है, ठीक है, और गुरु महाराज की रज़ा से हो रहा है. लेकिन ये बहुत ही ऊंची अवस्था का टॉपिक है हुक्म, ठीक है. मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं, पहले भी आई थिंक डिस्कस की हुई हैं हमने, बट जस्ट एक मैं आपको रीकैप दे दूं कि वाहिगुरु अकाल पुरख है ना, उन्होंने सबसे पहले ये जो ब्रह्मांड है ये बनाया, ठीक है. ब्रह्मांड के अंदर फिर उन्होंने लाइफ बनाई, जीव जंतु बनाए, ठीक है, खाना पीना सोना जागना दिन रात ये सब बनाया, ठीक है. उसके अंदर कह रहा हूँ मैं, उसके अंदर हुक्म के अंदर इंसान को भी दिमाग दे दिया, कर्म दे दिए कि वो कर सकता है. ऑप्शंस दे दी, तू बुरे कर्म भी कर सकता है, तू अच्छे कर्म भी कर सकता है, ये दिए ऑप्शन, ठीक है. लेकिन गुरमत ये भी कहती है कि वो जो कर्म तू कर रहा है वो भी कंट्रोल्ड है, ठीक है. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ऊंची अवस्था है, इसमें कभी मत पढ़ना. मैं प्लीज़ आपको कह रहा है, आप जो अंडरस्टैंडिंग करेक्ट वाली बातें कर रही हो ना, ये इट इज़ वेरी डेंजरस कि मेरी आप पूछ रहे हो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि नहीं. जब ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल लाइफ में लगाओगी ना, मैंने लोगों को नास्तिक होते भी देखा है. जब भी उन्होंने छोटी अवस्था में बड़ी अवस्था के जब टॉपिक्स लेकर उनको समझने की कोशिश की है और प्रैक्टिकली अपनाने की कोशिश की है, वो डूबे हैं, ठीक है. हुक्म जो है ना, सब कुछ उसके हुक्म में ही है, हमारे कर्म भी उसके हुक्म में है, वही करा रहे हैं. ये टॉपिक बहुत भारी है और बहुत ऊंची अवस्था का है, ठीक है. मैं अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को, जिसको अभी 1+2 नहीं, प्लस तो बाद में आता है, उसको मैं चलो 5वीं 6वीं क्लास में आ जाता है, एक फार्मूला आता है ना a+b² का. क्या फार्मूला होता है संगत जी, कोई है बता सकता है? a+b² का फार्मूला आता था a² + b² + 2ab. अबे फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैं फार्मूला दे दूँ, समझ इसको. फर्स्ट क्लास का बच्चे का मैं तो 1 2 3 समझ रहा था मैथ में, अभी ये AXYZ अल्फ़ा बीटा गामा ABCD ये कहाँ से है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. फर्स्ट क्लास के बच्चे को कभी 10th क्लास का सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है. उसी तरह से हमारी अभी अवस्था नहीं है कि हम हुक्म को समझ सकें, ठीक है. ये मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, आपको कई लोग ऐसे ही मिल जाएंगे जो हुक्म को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे. बच के रहना वहाँ से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो आपको समझाया उसकी समझ से आपके अंदर ऐसे ऐसे सवाल पैदा होंगे कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों बनाया ही क्यों, फिर हमें दिमाग दिया ही क्यों, अगर वही करा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं, वही सुन रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आप जो विश्वास है ना वो कम होना शुरू हो जाता है. मतलब उस अकाल पुरख पे ऐसा लगता है कि यार ये क्या चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसे ट्रैप करके रखा है. ये सब चीज़ें आएंगी और बड़ा बुरा फंस जाओगे. इसलिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि नहीं है, मैंने जैसे आपको ये कहा कि हाँ गुरमत ये चीज़ कहती है, लेकिन इसके अंदर मत जाना, इसको समझने की या प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना, ठीक है. ये अभी छोटी अवस्था के टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत ऊंची अवस्था में जाके समझ लगते हैं. मैंने 1-2 किताबों में कुछ महापुरखों से की ये लिखित में समझने की कोशिश की है, जो मैं भी समझने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे है, बट एट सम स्टेज मैं जाकर स्टक हुआ ही. मतलब ऐसे नहीं मैं कह रहा कि अगर मुझे पता नहीं है तो आपको ही पता करने की ज़रूरत नहीं. आगे जब मैं और एक्सप्लोर किया और विद्वानों के साथ और जो महापुरुष हैं उनके साथ, देन वी गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुत ऊंची अवस्था का टॉपिक है और ये इस टॉपिक को उसी अवस्था में जाके टच करना चाहिए जब हमारी वो अवस्था बन गई हो. हमारे बहुत सारे लेवल्स होते हैं. अभी हम शरीर के लेवल की बात कर रहे हैं. शरीर के बाद मन आता है, मन के बाद बुद्धि आती है, बुद्धि के बाद हृदय आता है, हृदय के बाद आत्मा आती है.
बड़े सारे लेवल हैं गुरु प्यारो, जब आत्मा पर पहुंचोगे तब जाके हुक्म की बात समझ आएगी, पर आत्मा तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको ज़रूरत नहीं है समझने की, बट कुछ टॉपिक्स हैं जिनको प्लीज़ मत हाथ लगाओ, वो डेंजरस है, ठीक है।